साथ मैं हूं इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहले बात करेंगे आगर मालवा की, जहां कलेक्टर प्रीति यादव ने जिले के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने ग्राम पाचारुंडी, महुडिया और आमला का निरीक्षण कर BLO, ग्राम पंचायत सचिव, GRS, पटवारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि गणना पत्रों का वितरण समय पर करें और भरे हुए फॉर्म प्राप्त करें। उन्होंने कार्य की समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। सुसनेर तहसील के ग्राम आंकली व उमरिया से भी कलेक्टर यादव ने SIR कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और BLO को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। विद्यालय परीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ग्राम उमरिया में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर भवन की स्थिति का अवलोकन किया। भवन की जर्जर अवस्था को देखते हुए उन्होंने CEO जनपद पंचायत और पटवारी को PWD से भवन की स्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान SDM आगर मिलिंद ढोके, SDM सुसनेर सर्वेश यादव, CEO जनपद पंचायत पटवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर भी आगर मालवा से है, जहां स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय सुसनेर में प्राचार्य GC गुप्ता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर 2025 के अंतर्गत ई-ग्रंथालय व ONOS कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्रंथपाल राम कुमार अंजोरिया द्वारा विद्यार्थियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। महाविद्यालय में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह के अंतर्गत ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। इस दौरान महाविद्यालय के समस्त स्टाफ मौजूद रहा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में कलेक्टर प्रीति यादव ने 350 मेगावाट बीम पॉ एनर्जी के सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया, जिसे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है और जो दिल्ली मेट्रो तथा मध्य प्रदेश सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति करता है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संयंत्र की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास में कंपनी के योगदान की सराहना की। यह संयंत्र लगभग 200 स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें 46 सुरक्षा गार्ड और 150 श्रमिक घास कटाई व मॉड्यूल सफाई में कार्यरत हैं। वहीं तकनीकी कर्मचारियों में 70% स्थानीय टेक्नीशियन शामिल हैं, जो कंपनी की समुदाय सशक्तिकरण और कौशल विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निरीक्षण के दौरान SDM सर्वेश यादव, जनपद पंचायत CEO और तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे गाढ़रवाड़ा का, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्राम बोहानी पहुंचकर शहीद आशीष शर्मा के छोटे भाई अंकित शर्मा को गले लगाकर ढांढस बंधाया, जहां आशीष शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अंकित शर्मा को सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा और परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, सांसद दर्शन चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आशीष शर्मा अमर रहें और भारत माता की जय के नारे पूरे क्षेत्र में गूंजते रहे। महज 30 वर्ष की आयु में 2 बार अदम्य साहस और असाधारण बहादुरी दिखाने पर आशीष शर्मा को भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था और अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस घटना ने हम सबको विचलित भी किया, दुखी किया और साथ ही उसकी शहादत ने इस भूमि को गौरव भी प्रदान किया। बालाघाट जिले में उसकी प्रतिस्थापना, नक्सलियों से लगातार संघर्ष, उसकी वीरता, उसके प्रमोशन से इस बात को बयान करते हैं। उसे अवार्ड मिले, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले, हमेशा उसने छाती खोलकर आतताइयों का, नक्सलियों का मुकाबला किया। अनेक नक्सली उसने मारे और अंत में वीरगति को प्राप्त हो गया। हम सबके लिए बहुत दुखद है, लेकिन उसकी शहादत, उसकी वीरता मुझे लगता है ये क्षेत्र, देश गौरव गान के रूप में याद करेगा। भाई साहब, आपकी आंखें नम लग रही हैं, परिवार से आपका पुराना नाता रहा है आपका।
ये स्वाभाविक रूप से हम लोग बचपन से यहाँ जुड़े हुए हैं और वो परिवार जो है वो उसमें स्वयं परिश्रम करके जो बालक साइकिल से पढ़ने जाता हो बाद में देश के काम आया हो। ये नौजवानों के लिए संदेश भी है कि परिस्थितियाँ समय काल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है इच्छा शक्ति। उसकी इच्छा शक्ति देश के काम आई। ये हम सब के लिए प्रेरणा है। मुखिया आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पटना से जबलपुर पहुँच गए हैं, वो खुद आ रहे हैं और हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस तरह की स्थितियों में। लगातार पिछले साल स्वयं उन्होंने जाकर इसे बालाघाट में हमारे डीजी हैं मकवाना जी हैं सबकी उपस्थिति में इसे निरीक्षक का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया था। लगातार चिंता करते हैं इस तरह के। लेकिन हमें हमारे जवान की शहादत पर, उनकी बहादुरी पर सबको गर्व है और प्रारंभ से ही आशीष अपनी जांबाजी के लिए जाने जाते थे। मूलतः सिपाही से भर्ती होकर के प्रतिभावान होने के कारण से अगली बार सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए और एक बार में दो बार राष्ट्रपति पुरस्कार अपनी बहादुरी के आधार पर मिला। बीते समय में खुद ही बालाघाट में जाकर के जब जवानों ने अपनी वीरता के कारनामों के आधार पर अलग अलग पदोन्नतियां पाई तो सब इंस्पेक्टर से टीआई बना करके सीने पे पदक लगा करके बगल में स्टार लगा करके टीआई की जवाबदारी मेरी मौजूदगी में ही की थी। और आज जब मैं उनकी अपनी इस शहादत पर यहाँ इस गाँव में उपस्थित हूँ तो मन दुख से भी भरा हुआ है, लेकिन हमारे वीर की वीरता पर हम सबको गर्व भी है। आज के इस प्रसंग पर हम सब बाबा महाकाल से कामना करते हैं कि ऐसे वीर सदैव युगल युगल तक याद करते हैं। मैं हमारे आशीष शर्मा जी के परिवार के जो छोटे भाई सब नियमों को शिथिल करके सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति देने वाले हैं, एक धनराशि देने वाले हैं और एक पार्क जैसा सब गाँव के लोगों की इच्छा में एक पार्क भी बनाना और एक स्टेडियम दोनों आशीष शर्मा जी के नाम पर बनाने की यहाँ घोषणा करता हूँ। माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री रावदेव प्रताप सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष मनोज सिंगार जी, कांग्रेस के अध्यक्ष पटवारी जी, हम सब मिलकर के हमारे इस जवान की शहादत पर अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। इस संसार में कौन अमर है, जाना सभी को है, लेकिन ऐसी शहादत जिस पे भगवान को भी गर्व हो और अपने देश और प्रदेश के साथ जिसने वीरता का इस प्रकार का उच्चतम मापदंड स्थापित किया, ये नक्षत्र की भांति सदैव हम सबको गौरवान्वित करेंगे। मेरी अपनी ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से शहीद आशीष शर्मा जी के लिए भी गाजरवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे सिंगरौली की, जहां कलेक्टर गौरव बैनल चितरंगी उपखंड के दुर्गम पहाड़ियों से घिरे आदिवासी बहुल ग्राम पिड़रिया पहुंचे, जहां उन्होंने CSR मद से स्वीकृत 45.56 करोड़ रुपए की विद्युतीकरण परियोजना का कच्ची सड़कों से होकर स्थल निरीक्षण किया। जानकारी मिलने पर कि पिड़रिया सहित क्षेत्र के अन्य मछली टोलों में विद्युत प्रदाय के लिए स्वीकृत इस प्रोजेक्ट का संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। कलेक्टर ने स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्यों की समीक्षा की और धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुबंध प्रावधानों के अनुसार अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक लंबित कार्यों पर कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाए तथा नई समय सीमा मार्च 2026 तक परियोजना हर हाल में पूर्ण कराई जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम चितरंगी सौरभ मिश्रा, जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर, जनपद पंचायत सीईओ मान सिंह सयान तथा विद्युत विभाग के अधिकारी उपेंद्र यादव, विशाल आनंद सिंह और ओपी द्विवेदी उपस्थित रहे। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।